आज हम बात करेंगे ये जो हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल जो चैप्टर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें हम बात कर रहे थे। तो आज हम बात करेंगे सिम्बायोसिस के बारे में, सहजीविता के बारे में, कि सॉफ्ट लिगेंड उस केंद्र से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जिस पर पहले से ही सॉफ्ट लिगेंड हो। मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए BF3, तो B, F और F ये तीन लिगेंड हैं। तो यहाँ पे ये तीनों लिगेंड जिस प्रकृति के हैं उसी प्रकृति का चौथा लिगेंड आने की कोशिश करता है। इसको सिम्बायोसिस कहते हैं। मतलब जो जिस प्रकृति के लिगेंड पहले से उपस्थित हैं वो वहाँ पे आने वाले लिगेंड को की प्रकृति को भी प्रभावित करते हैं। मतलब वो अगर सॉफ्ट नेचर के हैं तो वो आने वाले लिगेंड में, जैसे मान लो वो सॉफ्ट भी और हार्ड भी है, तो सॉफ्ट वाले को ज़्यादा वो प्रायोरिटी देंगे। ये एक सिम्बायोसिस प्रोसेस है। हार्ड लिगेंड उसके अंदर से जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं जिस पर पहले से हार्ड लिगेंड है। जैसे F है, तो अगर यहाँ पे F- और Cl- होगा तो वो F- को डोमिनेट रखेंगे, क्योंकि F भी हार्ड लिगेंड है और Cl- सॉफ्ट लिगेंड है। इस प्रवृत्ति को जॉर्गेनसन ने सिम्बायोसिस का नाम दिया, सहजीविता का नाम दिया। सहजीविता के अनुसार किसी एसिड या बेस की हार्डनेस या सॉफ्टनेस निश्चित नहीं होती, अतः यह उनसे जुड़ने वाले लिगेंड की नेचर पर डिपेंड करती है। क्या कि कोई भी एसिड या बेस हार्ड की कई बार मिड उसके भी तो होते हैं ना, बॉर्डर लाइन के भी, कि जिसमें हार्डनेस के करेक्टर भी होते हैं, सॉफ्टनेस के भी करेक्टर होते हैं, परंतु वह जिस केंद्र पर जुड़ रहा है उस केंद्र पर पहले से किस प्रकार के लिगेंड उपस्थित है वह भी डिसाइड करता है कि वो हार्ड नेचर का होगा कि सॉफ्ट नेचर का होता है। इस नियम अनुसार किसी एसिड से जुड़ने वाला लिगेंड हार्ड है तो एसिड की हार्डनेस बढ़ती है, जिससे वह एसिड हार्ड एसिड कहलाता है। मतलब क्या है कि जैसे बोरोन है, वो इतना हार्ड नेचर का नहीं होता, परंतु चूंकि उसके चारों तरफ BF3 के अंदर F जुड़े हुए हैं, और ये F कौन सी नेचर के होते हैं? हार्ड नेचर के होते हैं। ये कौन सी नेचर के होते हैं? हार्ड नेचर के। तो चूंकि इसके चारों तरफ तीन हार्ड लिगेंड उपस्थित हैं, तो ये जो B है ये भी किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखाता है? हार्ड प्रवृत्ति दिखाता है। इसको अपन कहते हैं सिम्बायोसिस। नेक्स्ट देखिए कि यदि एसिड से जुड़ने वाला लिगेंड सॉफ्ट है तो उस एसिड की सॉफ्टनेस बढ़ जाती है। अगर चारों तरफ सॉफ्ट लिगेंड है तो फिर वो सॉफ्ट प्रकृति में आता है। जैसे BF3 एक कठोर अम्ल है, जबकि BH3 एक प्रबल अम्ल है। BH3 एक मृदु अम्ल है, प्रबल नहीं, मृदु। क्यों? क्योंकि यहाँ पे B के चारों तरफ 3 F जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे B के चारों तरफ 3 H जुड़े हुए हैं। यहाँ पे H- है लिगेंड, और यहाँ पे F- है। ये हार्ड है, और ये वाला H- जो है वो कौन सा लिगेंड है? सॉफ्ट है। इसलिए ये पूरा मृदु अम्ल कहलाता है, जबकि ये कौन सा कहलाता है? कठोर अम्ल कहलाता है। यदि एक सीमावर्ती बॉर्डर लाइन है, बॉर्डर लाइन एसिड है, मतलब ये जो B है वो बॉर्डर लाइन में आता है। मतलब ना तो उसमें परफेक्ट हार्डनेस के करेक्टर होते हैं, ना ही सॉफ्टनेस के करेक्टर होते हैं, परंतु सिम्बायोसिस के कारण जब ये तीनों तरफ चारों तरफ से F जैसे लिगेंड से जुड़ा होता है जो कि हार्ड है, तो फिर बोरोन भी हार्ड उसकी कैटेगरी में आएगा। और इधर H- एक सॉफ्ट लिगेंड है, तो चूंकि चारों तरफ सॉफ्ट मृदु जो लिगेंड उपस्थित है H- इसलिए B यहाँ पे किसकी तरफ की तरह आएगा? मृदु अम्ल की तरह आएगा। ये बात है। इसी तरीके से ये पूरा इसके बारे में दे रखा है। आगे हम बात करें तो देखो CO+2 एक सीमावर्ती अम्ल है, जबकि COCN5 एक सॉफ्ट एसिड है। ऐसा क्यों? क्योंकि CO+2 एक बॉर्डर लाइन है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत अधिक चार्ज नहीं है। CO+3 होता तो और ज़्यादा उसकी कठोरता बढ़ती, जबकि COCN5-, क्योंकि CN5- जो है वो एक क्या नाम है कि कौन सा लिगेंड होगा, क्योंकि ये साइनाइड में कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये CN- में ये जो CN- में जो C है वो एक कार्बन की तरफ से ये सॉफ्ट प्रकृति का है, जबकि नाइट्रोजन से कठोर होता है। तो ये सॉफ्ट होने की वजह से चूँकि इसके चारों तरफ, अब जैसे CO है ये +2, उसके चारों तरफ 5 साइनाइड लिगेंड जुड़ेंगे इस तरीके से।
ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से क्या नाम है, ये पांचों सॉफ्ट साइड्स जुड़ी हुई हैं, इसलिए CO भी किस में आ जाता है, सॉफ्ट करेक्टर में आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। और भी कई करेक्टर देख सकते हैं कि जिसकी जैसा जिसके चारों तरफ एनवायरनमेंट होगा उसी के अनुसार उसकी नेचर चेंज हो जाती है। यदि वो पहले से बॉर्डर लाइन का मतलब ना तो वो कठोरतम कैटेगरी में आता है ना मृदुतम कैटेगरी में आता है, तो उसके चारों तरफ किस प्रकार का वातावरण होगा वो डिसाइड करता है कि वो कठोर होगा कि दुर्बल होगा। अकॉर्डिंग, अब देखो इसमें रिएक्शन में देखिए, ये एक रिएक्शन दे रखी है इन्होंने। तो देखिए इस रिएक्शन में क्या है कि ये रिएक्शन आगे की ओर क्यों बढ़ती है। देखो कारण क्या है कि यहाँ पे CF3H, इसमें 3 कठोर लिगेंड है, एक H सॉफ्ट है। तो यहाँ पे H विरोधाभासी प्रकृति का हो गया। क्यों? क्योंकि चूँकि इसके चारों तरफ कठोर लिगेंडों की संख्या ज़्यादा है, तो ये कठोर लिगेंड को क्या नाम है कि जोड़ने में इंटरेस्टेड है, जबकि इनकी तरफ एक मैं कह दूँ मृदु लिगेंड जुड़ा हुआ है। इसी तरीके से CH3F में 3 मृदु हैं और 1 कठोर है, तो इसमें कठोर को ये प्रतिकर्षित करते हैं। जबकि अगर ये दोनों आपस में रिएक्शन करें तो F चला जाएगा CF3 की तरफ और H आ जाएगा इसकी तरफ। दोनों सेम प्रकृति को अपनी ओर समान प्रकृति वाले लिगेंडों को अपनी ओर बुलाते हैं, जिसका कारण है सिम्बायोसिस। इस तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि रिएक्शन आगे की ओर बढ़ती है, क्योंकि ऐसा होने से इनकी फेवरेबल कंडीशंस को फुलफिल हो रही है। अब ये देखिए NH3 हार्ड है जबकि pyridine एक सीमावर्ती बेस है। इसका कारण क्या है? क्योंकि NH3 हार्ड है जबकि pyridine एक सीमावर्ती बेस है। RNS2 हार्ड बेस है परंतु सिर्फ बॉर्डरलाइन। क्यों? क्योंकि RNS, तो देखिए इसमें क्या है कि नाइट्रोजन जो है वो एक हार्ड साइड। अब देखो NH3, अगर मैं NF3 वगैरह की तुलना में बात करूँ तो मृदु है, परंतु यहाँ पे C2H5N की तुलना में कठोर है। वो कारण क्या है कि नाइट्रोजन अपने आप में कठोर साइड आपको पता है, लेकिन इसके चारों तरफ क्या जुड़े हुए हैं, H जुड़े हुए हैं। इस तरीके से तो ये हार्ड साइड है। कौन सी साइड है? ये हार्ड है अपने आप में, परंतु चूंकि इसके चारों 3 तरफ H जुड़े हुए हैं तो H उतने मृदु हैं ऑब्वियसली, लेकिन उतनी मृदु नहीं जितनी कि C2H5 वाली साइड है। तो इसकी वजह से ये क्या होता है कि ज़्यादा मृदु से जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन से, इसलिए ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाती है। जैसे इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 5 है, कार्बन भी है, तो इस वजह से किसकी तरह व्यवहार करने लग जाती है, ज़्यादा मृदु की तरफ। तो ये सीमावर्ती बेस है जबकि ये हार्ड है। जबकि मैं आपको बताऊँ NH3 इतना हार्ड नहीं होता, परंतु C2H5 की तुलना में हार्ड होता है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास में नोट्स हैं, ये देख सकते हैं आप।